अगर सही में नरेंद्र मोदी रहते, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैंने उनकी जात पूछी थी, वो अपनी जात नहीं बता सके, वो कितने पढ़े वो भी कभी नहीं दिखा सकते। तानाशाह प्रवृत्ति जो नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में आई है, बीजेपी के रूप में आई है, उस व्यवस्था को अब लोगों के दरबार में जाके कांग्रेस इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का मानस बना चुकी है। एक झूठे आरोप में जो कोई केस नहीं बनता, उनके ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाकर उनका लोकसभा का सदस्यत्व रद्द करने का काम किया गया। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज बिहार आए हुए हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई है, इसे लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने तो नीरव मोदी, ललित मोदी को कहा था कि वो चोर है। इसमें केंद्र सरकार को क्या दिक्कत हो रहा है जो राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कहा है कि खुद को पढ़े लिखे बताते, एक बार बता दे तो दे कि किसके साथ पढ़े थे। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। जैसे शुरुआत में यहाँ पे कहा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था बचाना यह हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज हम देश में गए 9 साल की जो सरकार जो आई है नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की, ये सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को तहस-नहस करने का जो प्लान बनाया और वो उस तरह का काम को हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि अदानी जो है, जिसके बारे में राहुल जी ने पार्लियामेंट में भी अपनी भूमिका रखी, रास्ते में भी रखी कि आखिर अदानी जी को इतना प्यार मोदी जी का क्यों है, अदानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। कई मुद्दे और पार्लियामेंट जब चल रहा है तो कई मुद्दे राहुल जी अदानी और मोदी जी के बारे में रखना चाहते थे और यही बात नरेंद्र मोदी जी को पता चली। एक झूठे आरोप में जो कोई केस नहीं बनता, उनके ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाकर उनका लोकसभा का सदस्यत्व रद्द करने का काम किया गया। सवाल ऐसे है कि देश के एयरपोर्ट, 6 एयरपोर्ट, देश के महत्वपूर्ण जो एयरपोर्ट है वो अदानी जी को दिए गए। उसके नियम ऐसे हैं कि मिनिमम अगर प्राइवेटीकरण उन लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को 2 ही दे सकते हैं, लेकिन जो देना है वो अदानी को दिया जा रहा है। वो एयरपोर्ट हो गया, समंदर के पोर्ट है, वो भी 6 पोर्ट उनको दिए गए अदानी को। और ये पोर्ट जो है वो भी महत्वपूर्ण थे। आपको याद होगा कि मुंद्रा जो पोर्ट है गुजरात में, उससे कई बार बड़े पैमाने में ड्रग जो लाए गए हैं, कुछ समय वो मिले भी हैं, 3 बार वो पकड़े गए हैं। आज पूरे देश की युवाओं को बर्बाद करने की व्यवस्था उस पोर्ट के माध्यम से की जा रही है। नशीली चीज़ें लाकर देश की युवाओं को बर्बाद करने का पाप नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर कर रहे हैं। ये भी आप सब लोगों ने आपने देखा है। उस दूसरा ऐसा कि जो देश की पीयूसीज जो है वो भी बड़े पैमाने में बेची जा रही है। आपको तो पता है कि पीयूसीज हमारे देश की युवाओं को बड़े पैमाने में जॉब देने का काम करती थी। देश के लोगों के लिए, जैसे अपन पेट्रोलियम की बात अगर देखते हैं तो पेट्रोलियम जब मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार थी तो इंटरनेशनल बाज़ार में कच्चे तेल के दाम आज से भी ज़्यादा थे, लेकिन पेट्रोलियम व्यवस्था सरकार के कब्जे में थी, पीयूसीज के पास थी। लोगों को कम दाम में पेट्रोलियम व्यवस्था प्राप्त हो, सरकार के तिजोरी पे उसका अगर बर्डन आ भी गया, लेकिन लोगों को कम दाम में चीज़ें मिलना चाहिए। ये काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के सरकार में हुआ। आज आपने देखा होगा कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बताते कि
अब हमारे हाथ में नहीं है। डीजल, पेट्रोल और गैस के कीमतें कम करने का अधिकार हमारे नहीं है। पूरे के पूरे पीयूसीज आज अदानी और अंबानी के हाथ में चले गए, उनके मित्रों के हाथ में गए, नरेंद्र मोदी के मित्रों के हाथ में गए। यही हम देख रहे हैं। देश का जो डिफेंस व्यवस्था है वो डिफेंस भी आज अदानी के हाथ में चला गया। उसमें चाइनीज लोग उसमें इन्वॉल्व किए गए। राहुल जी ने उसमें प्रश्न भी किया कि ये चाइनीज व्यक्ति कौन है। तो क्या देश की सुरक्षा, देश की जनता का अधिकार, ये सब चीज़ें बेचने के लिए नरेंद्र मोदी को हमने सत्ता में नहीं लाया, और उसका जवाब पूछने का अधिकार देश की जनता को है। अपोजिशन पार्टी कर कांग्रेस को तो ज़्यादा है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ये सवाल उनको पूछ रहे थे। लेकिन आज ये सवालों को पूछने के बाद जिस तरह से झूठा आरोप लगाकर, क्योंकि मोदी जो चीज़ है, मोदी सरनेम के हमारे बिहार में भी लोग हैं, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी, देश के कई वो विविध जाति और धर्मों में। अब विविध जाति धर्मों में होने के बाद ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जो लोग हैं भगोड़े, जिन्हें हमारे देश की जनता का पैसा लूट कर भागे हैं, उनके बारे में उनको चोर कहा है। वो कहते हैं कि बैकवर्ड को आपने अपमान किया है। अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ये बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड लोग इस देश में रहते हैं, हमारे बिहार में रहते हैं, तो उनको पता है ना कि कौन बैकवर्ड में है। इस तरह के दुनिया के, हमारे हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर कितने दिन तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं। अगर सही में नरेंद्र मोदी रहते, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैंने उनकी जात पूछी थी, वो अपनी जात नहीं बता सके। वो कितने पढ़े वो भी कभी नहीं दिखा सकते। उनके साथ कौन पढ़े वो भी किसी को पता नहीं। और इस तरह से झूठ मूठ का एक देश के प्रधानमंत्री लोगों को झूठ मूठ की बातें बताकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस राहुल गांधी के परिवार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके तो राजीव गांधी तक, उस परिवार ने हमेशा इस देश को समर्पण से और अपनी पूरी ताकत के साथ, बलिदान के साथ इस देश को दिया है। गवर्नमेंट उसमें कोई भी मदद नहीं करेगी। राज्य सरकार के आधार पर ही आपको उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल का हमारा संविधान कहता है कि माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो, उसका सेंसस सेंट्रल ने करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ओबीसी का सेंसस देश में नहीं करना चाहते, और कांग्रेस ने रायपुर के अधिवेशन में ठहराव पारित किया कि ये सरकार ने तो करना चाहिए, ये सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद ओबीसी का राष्ट्रीय सेंसस हम करेंगे, और ओबीसी के लिए मंत्रालय एक केंद्र सरकार में हम खोलेंगे, जिससे देश के बैकवर्ड को बड़े पैमाने में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, ये तीनों व्यवस्था में उन लोगों को फायदा मिले। ये भूमिका लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जो तानाशाह के माध्यम से इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इस तानाशाह प्रवृत्ति जो नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में आई है, बीजेपी के रूप में आई है, उस व्यवस्था को अब लोगों के दरबार में जाके कांग्रेस इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का मानस बना चुकी है। आज पूरे देश में, हर राज्यों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब यहाँ से हम हमारा मैसेज पूरे गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुँचाने का एक संकल्प आज से हम लोगों ने कर लिया है। और कांग्रेस अब पूरी आर पार की लड़ाई लड़ने की मानसिकता से ये लड़ाई लड़ेंगे। अब क्वेश्चन। तो आपने देखा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार दोहरी राजनीति कर रही है और राहुल गांधी को फंसाया गया है। राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी को चोर बताया था। इसमें केंद्र सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तो एक बार बता तो दे देश की जनता को कि आखिर कहाँ से पढ़े हैं, किसके साथ पढ़े हैं। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जब से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई है, तब से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है, और इसे लेकर अब तमाम
जो विपक्ष के नेता है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे और कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को आप नाना पटोले को सुन रहे थे। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।